बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैंने ससुर जी का नाश्ता दे दिया है, जैसा कि आपने भी देखा। और उसके बाद में मैंने चिड़िया का खाना भी रख दिया है। और बस ये यहाँ पर ये चिड़िया का खाना है। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास, तो ब्रेड वगैरह और ये रख दिया, नमकीन और चावल हैं और वो पुलाव है, सॉरी। और स्वामी जी ने बिस्किट रख रखे हैं। और ये देखिए ट्रे बिल्कुल खाली हो गई है, चिड़िया ने खा लिया है सारा। और आज मैं कड़ी बनाने वाली हूँ, तो हरा धनिया कट कर रखा है और छान के, इसको धो के छान के फिर लूँगी। प्याज कट कर लिया है, हींग से तड़का लगाऊंगी। और बेसन घोल लिया है दही के अंदर, और उसमें हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर डाल लिया है। नमक लास्ट में डालूंगी। और यहाँ पर मैं सूजी भून रही हूँ, तो खूब सारी सूजी को भूनकर और थोड़ी सी रख दूंगी फ्रिज के अंदर ठंडा करके। पहले भून लूंगी, फिर ठंडा करके एक डिब्बे में भर के फ्रिज में रख दूंगी, ताकि मुझे बार बार भूनना नहीं पड़ेगा। क्योंकि पापा जी के लिए मुझे सुबह शाम दोनों टाइम मीठा बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने दलिए को भी भून कर रख दिया है, खूब सारे दलिए को। तो उससे क्या होता है, फटाफट बन जाता है। बस थोड़ी सी और सिकाई कर लो और वो फिर अच्छे से आप बना सकते हो। और पानी डाल दीजिए, चाहे हलवा हो, चाहे सूजी का हो, आटे का हो या दलिए का हो। पहले से भूनकर तैयारी करके रखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फ्रिज में ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने सूजी ठंडा करने के लिए रख दी है, और ये मैंने इसमें निकाल दी है। और थोड़े से का मैं अब हलवा बना रही हूँ। गर्म पानी चढ़ा दिया है, कड़ी में छोंक चुकी हूँ। तो प्याज की कड़ी में बना रही हूँ। वैसे मैं लापसी बनाने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही मैंने लापसी बना ली थी। मैंने सोचा था कड़ी लापसी खिलाऊंगी पापा जी को, लेकिन एक दिन पहले ही बना ली। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, सूजी का हलवा बना लेते हैं। और ये यहाँ पर थोड़ी सा मैंने फीका जो है सूजी निकाली है अपने लिए, इसमें सब्जी मिलाकर खाऊंगी। तो चीनी डालने से पहले मैंने सूजी को निकाल लिया है। तो जैसे नमकीन उपमा बनाते हैं ना, वैसे आप इसको छौंक भी सकते हो, जो अपन इसमें सभी सब्जियां ड्राई फ्रूट्स डाल के। बट मैंने तो ऐसे ही जैसे दलिया खाते हैं ना, उस तरीके से खा लूंगी। तो मैंने निकाल लिया है। और इसको मैं छाछ घोल के भी आप खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने सेक के रख दिए, तो एक डिब्बे में भर के रख दूंगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब। हलवा मेरा बन चुका है, और अब इसको मैं एक थाली में घी लगाकर और जमा दूंगी। और इसकी बर्फी काट दूंगी, क्योंकि पापा जी इसको कटोरी चम्मच से नहीं खाते हैं, बर्फी के रूप में खाते हैं। क्योंकि गाइज मेरी शादी हुए बरसों हो गए, तो मुझे पता है कि मेरे सास ससुर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मुझे सब कुछ पता है। पापा जी को सूखी सब्जी पसंद है, पापा जी को ठंडा पसंद है, लेकिन इस टाइम अभी उनको खांसी चलती है, तो ठंडा में बाहर रख देती हूँ। जैसे रसना को बाहर रखती हूँ, दही छाछ को बाहर रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं उनको दे देती हूँ। और इसी तरीके से उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा दे देते हैं तो वो रंज कर खा लेते हैं। रंज कर खाना मतलब प्रॉपर तरीके से भर पेट खा लेते हैं वो। और जब वो बिंदास होकर खाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गाइज किसी को खिलाकर, आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो, आप सभी को बरसों हो गए मुझे यूट्यूब पर चैनल चलाते हुए, तो आप सभी को पता होगा कि एक तो मैं देखकर खुश होती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो खिलाकर खुश होती हूँ। खाना दूसरों को बनाकर, खिलाकर, परोस कर, सर्व करके अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एकदम उसमें नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि खाना आंखों से सबसे पहले खाया जाता है। तो जितना सुंदर तरीके से आप डेकोरेट करोगे, तो भूख उतनी ही दुगनी तुगनी चौगनी खा जाएगी। जहाँ चौगनी हो जाएगी, जहाँ इंसान एक रोटी खाता है वहाँ 3 रोटी खाएगा, जहाँ 3 खाता है वहाँ 5 खाएगा। तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि आप थाली को डेकोरेट करो। जरूरी नहीं हो आप गाँव में रहते हो तो दही छाछ और चटनी से, हरे धनिया की चटनी या लाल मिर्ची की चटनी हो, और अचार ले सकते हो। पापड़ भी आजकल सब जगह बनाए जाते हैं। आप और हरी मिर्ची को आप सेक कर काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से भी आप डेकोरेट कर सकते हो। और फिर मैंने पापा जी को खाना दे दिया था।
उसके बाद में मैं यहाँ पर सूट वगैरह देख रही हूँ। तो अभी जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो लेहरिया और बंदेज का सूट मैं निकाल रही हूँ। देखिए ये भी बंदेज का ही, मतलब लेहरिया का है, बंदेज का है हाँ, और ये सब लेहरिए के हैं। एक दिन सूटों का कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं। ये बंदेज के हैं, ये लेहरिया के हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो इस अलमारी में सारे किट मेरे सूटों के भी ही भरे हुए हैं, और कई सूट तो मैंने डोनेट कर दिए हैं, और कई सूट मैंने पोट बांध, 3-4 पोट बांध के तो मैंने विमला को ही दे दिए थे। वो घर पे लेकर गई थी और उसको बोल दिया था जिस जिसको चाहिए उधर बांट देना। तो आप एक पोट, ये समझिए एक पोट कम से कम भी अपना चद्दर होता है ना, बड़ी बेडशीट का एक पोट इतना बड़ा, ऐसी मैंने उसको 3-4 पोट दी थी बांध के। तो काफ़ी सूट मैंने डोनेट कर दिए, और भी इधर उधर दे दिए मैंने, और बाकी मेरे इस अलमारी में है। और पलंग की ड्रॉर में, जिस कमरे में मैं बैठी रहती हूँ, इस पलंग की ड्रॉर में साड़ी के किट है, और लोहे की अलमारी में भी मेरे साड़ी के किट है, और उधर जो पलंग है उसमें मेरे ऊनी कपड़ों के किट है। और यहाँ मैंने ये ड्रेस निकाली, फाइनली मैंने ये सेलेक्ट करी है। और इससे पहले वाले ब्लॉग में आप देख चुके हो, गलती से पहले मेरा वो ब्लॉग चला गया, तो कोई बात नहीं, डालना तो था ही मुझे आगे और पीछे। आज मैं हमेशा भूखे पेट जाती हूँ, और आज मेरा रूट कैनाल है जो लास्ट वाला है, आप देख ही चुके हो व्लॉग। तो आज जो है कच्चा मसाला निकाल के थोड़ी और सफाई करके और इसमें पक्का मसाला भर देंगे और डाल के अंदर। रूट कैनाल के आज जो है 3rd सिटिंग है, 3री सिटिंग है। और अब जो है दीपावली बाद ही मुझे कैप लगवाने के लिए जाना है। तो यहाँ पर ये वाली चूड़ियाँ निकाली है, चूड़ियों का कलेक्शन भी गाइज मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ मैंने डोनेट कर दी, और मेरे पास इतनी चूड़ियाँ हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और पहनती मैं बहुत कम हूँ, मंगा मंगा के रख लेती हूँ बस मेरी यही आदत है। आप लोग देखते होंगे कि मैं गाउन ज़्यादा पहनती हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे अरे यार बेचारी के पास कपड़े नहीं है क्या, जो गाउन ही गाउन पहनती रहती है। जी नहीं, मेरे को गाउन में कंफर्टेबल फील होता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मेरे को कई प्रकार के रोग हैं, कंधे में प्रॉब्लम है, तो कंधे में जकड़न सी महसूस होती है और नया कपड़ा मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे कॉटन की गाउन ही कंफर्टेबल फील कराती है, इस वजह से मैं वही पहनती हूँ। और उसमें बुराई कुछ नहीं है, ना पेट दिखता है, ना आगे का जो हिप्स का, पीछे का हिप्स का एरिया भी नहीं दिखता, और आगे का जो एरिया है वो भी नहीं दिखता है। पूरा मतलब सब पूरा तन ढका हुआ रहता है। तो गाउन मुझे ठीक लगती है, क्योंकि उसमें बॉडी छुपा हुआ रहता है अपना, कोई शेप कुछ नजर नहीं आता है। आप ज़्यादा टाइट पहनोगे तभी वो शेप को दर्शाएगी, बॉडी को दर्शाएगी वो गाउन। बोल क्या रही हूँ, निकल क्या रहा है मुंह में से गाइस। और मेरे चैनल आपको कैसा लग रहा है, मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। और आजकल टॉपिक चल रहा है पापा जी का, तो जी हाँ, मैं ऐसी ही हूँ और ऐसे ही रहूँगी, और मैं ऐसे ही थाली सर्व करती हूँ, ऐसे ही खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ऐसे ही करूँगी, और मैं ऐसे ही डेकोरेट करती हूँ और ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग सोचते हो कि ये वीडियो बनाकर क्यों दिखाती हूँ, तो जी हाँ, ये मेरी जॉब है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। और बरसों से बना रही हूँ, आज नहीं बना रही हूँ। और पहले के वीडियोस भी आप मेरे जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। सारे वीडियो पड़े हैं कि मैं सास ससुर की सेवा कैसे करती थी और कैसे उनको रखती थी। सारे वीडियोस हैं, ये आज ही नहीं है। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको लग रहा है कि मैं अभी अभी बना रही हूँ, ताज़ा। जी नहीं, मैं कई सालों से यूट्यूब पर हूँ, सोशल मीडिया में हूँ, सब कोई मेरे बारे में जानते हैं। खुली किताब जो है मेरी ज़िंदगी है। और रही बात, मैं लीगल चलती हूँ, सच्चाई से चलती हूँ। और जिसको अगर मेरी सच बातें कड़वी लगती है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो और मत देखिए आप वीडियो, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा है तो। और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, है ना। सादा जीवन उच्च विचार, इंसान को सादा जीवन ही अपनाना चाहिए। मुझे ज़्यादा जो है, मैं गाउन ही पहनती हूँ तो पहनती हूँ, मेरी इच्छा, और मैं गाउन में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, है ना। मैं अपने हिसाब से रहती हूँ और सिंपल सोबर मुझे रहना पसंद है। मुझे ज़्यादा तड़क फड़क मेकअप फेकअप करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ।
आप सभी को पता है सोशल वर्क भी करती हूँ। पहले सारी क्लासेस मेरी निशुल्क चला करती थी, अब वापस से स्टार्ट करूँगी। और अभी हाल फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, विदाउट मेड, बिना हाउस हेल्पर के मैं किस तरीके से अपने घर का सारा काम करती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जैसी हूँ वैसी हूँ और वैसी ही रहूंगी मरते दम तक, है ना। और रही बात, जैसा भी मेरा चैनल है, जैसे मेरे ब्लॉग हैं, आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो दिल से आभार। यहाँ शॉर्ट वीडियो डालती हूँ मैं, तो उसके लिए क्लिप्स ले रही हूँ, तो वही आपके साथ इसमें ब्लॉग में भी जोड़ दिए मैंने ब्लॉग के अंदर। और ये मंगलसूत्र पहना है, ये चूड़ी डाली है, और ये मैंने सोनाटा की घड़ी पहनी है। ये ब्लैक वाला पर्स मैंने ले लिया है, इसका जो है ना ये अच्छा है, ये छोटा साइज इसका छोटा बड़ा हो सकता है। और ये इस कॉटन की सूट है, इसके आस्तीन मतलब बाजू पे और गले में और नीचे की तरफ इस तरीके की लेस लगी हुई है। और ये देखिए पेट मेरा कितना निकल रहा है ना, मैं मोटी हो गई हूँ गाइस। अब क्या ही करूँ, हो गई तो हो गई लेकिन हाँ, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं पतली हो जाऊंगी। और मैं जहाँ जा रही हूँ वो व्लॉग आपके साथ मैंने पहले ही शेयर कर दिया है इससे पहले, तो सॉरी वो पहले चला गया, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और कई लोग क्या, एक लेडीज ऐसे बोलती थी कि ये टोपी लगा लेती है तो पता चल जाता है कि आ गए इसके सास ससुर। तो गाइज मुझे आप बताइए कमेंट करके कि बड़ों को सम्मान देना गलत बात है? अगर मैं सिर ढकती हूँ बड़ों का तो क्या गलत बात है? अपन चाहे कितने ही मॉडर्न हो जाए, चाहे कैसे ही हो जाए, अपना कल्चर, अपन भारतीय है ना। अपन भारतीय है और अपन हिंदू, अपना सनातन धर्म है, तो क्या अपन अपने रीति रिवाजों और जो बड़ों का सम्मान करना है, जो आप मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझा नहीं पा रही हूँ, तो क्या आप मुझे बताइए, आप समझ गए होंगे। तो सिर ढकना गलत बात है क्या? क्या इसी तरीके से खुले सिर ही बड़ों के सामने रहना चाहिए? क्या ये बदतमीजी नहीं है? क्या सिर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, मुझे बताइए। एक बहू को बड़ों के सामने सिर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए? और नहीं ढकोगे तो आपकी जो परवरिश है उस पर उंगली उठेगी, आपकी पढ़ाई लिखाई पर उंगली उठेगी, आपकी जो आपका जो रहन सहन है, आपका जो कि किस तरीके के परिवार के आप हो, उन सब पर उंगली उठेगी। रही बात, आप कितने मॉडर्न हो जाइए, है ना, लेकिन जो है संस्कार संस्कार होते हैं, है ना। आपकी माँ के ऊपर सबसे पहले उंगली उठेगी कि आपकी माँ ने आपको तमीज नहीं सिखाई है। और मैं तो इतना लंबा लंबा घूंघट निकालती थी और बरसों से निकालती आ रही थी। आज बुढ़ी हो गई हूँ, 44 साल मेरी एज है ना। 22 साल का मेरा बेटा है। 2001 में मेरी शादी हुई थी। तो सोचिए आप कितने साल, बरसों हो गए मुझे इतना लंबा लंबा घूंघट निकालते हुए। और अब सिर ढकते हैं केवल, तो क्या सिर ढकना गलत बात है? क्या शहर में आ गए तो सिर नहीं ढके? अपनी मान मर्यादाओं को ताक में रख दे? क्या इजाजत अपन को दी है? अगर मान लो मेरे हस्बैंड बोलते पैंट, जींस पैंट, टॉपर पहन, मुझे कहते हैं वो मेरे लिए लाके रख रखे, कई कम से कम भी 10-12 तो पजामा है, 10-12 टी शर्ट है मेरे पास, 2-3 जींस भी है मेरे पास, तो वो बोलते हैं पहनने के लिए। ये देखिए सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय क्या, सूर्यास्त हो रहा है गाइस, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ पर आना था। और ये देखिए, और बीच में क्लिप जुड़ गई शायद वो। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं शर्म हया मान मर्यादा को ताक में रख दूं? मैं बदतमीज हो जाऊं? हो जाएगी दुनिया, हो जाओ आप लोग, उगाड़ दीजिए सिर, नंगे नाचिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप नंगे हो जाइए, बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने, अपने से बड़ों के सामने आप नंगे हो जाइए, मान मर्यादाएं खत्म कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता मेरे पे उंगली उठाने का, है ना। और आप अपने हिसाब से रहिए, मुझे अपने हिसाब से रहने दीजिए। आप नंगे रहिए, आप पैंटी और ब्लेजर में रहिए, है ना, अंडर गारमेंट्स पहन लीजिए बड़ों के सामने, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे। मैं सिर ढकती हूँ तो ढकती हूँ। ये मेरे उसूल है, मैं मेरे हिसाब से रहती हूँ। आप उंगली उठाने वाली कोई होती नहीं है मेरे ऊपर। आप हो जाइए, आपको जैसे रहना है आप रहिए, लेकिन मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
बदतमीज तरीके से आप मुझसे जो है ये इस तरीके से आप पीठ पीछे किसी और को ये नहीं बोल सकते हो कि ये टोपी लगा लेती तो पता चल जाता है कि इसके सास ससुर आ गए। आपने ये बात किसी और को बोली और वो बात मेरे तक पहुंची है। मेरे पास गवाह भी है, किसने बोला वो भी है। तो आप इस तरीके से आप बोल नहीं सकते हो, है ना। रही बात, आप अंडरगारमेंट्स पहन लीजिए अपने बड़ों के सामने, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अंडरगारमेंट्स खोल दीजिए, आपकी इच्छा हो जो करिए, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, ओके। और आगे से जबान संभाल के बात कीजिएगा मेरे बारे में। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को अपने अपने जो है ना अपने पास रखिए। मुझे भी बोलना आता है, सीधे के साथ सीधी हूँ और टेढ़े के साथ मैं जलेबी की तरह टेढ़ी हूँ, है ना। तो आप अपने हिसाब से रहिए, मुझे अपने हिसाब से रहने दीजिए। मधुमक्खी के छत्ते पे ना पत्थर मत फेंकिए। मेरा नाम मधुमक्खी है, फिर डंक मारेगी ना तो फिर मत बोलना कि ये ऐसे बोल रही, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, सच कड़वा होता है। आप कौन होती हो किसी के ऊपर उंगली उठाने वाली, किसी के बारे में बोलने वाली। आप बोलने का अधिकार नहीं रखती, सबको जीने का अधिकार है। यहाँ पे लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, लोकतंत्र है। यहाँ जीने का अधिकार सभी को, सभी अपने हिसाब से जीते हैं, सभी प्रकार की स्वतंत्रता है हमारे देश में। तो आप अपने हिसाब से रहिए, मुझे अपने हिसाब से रहने दीजिए, ठीक है। और आगे से सोच समझ के मेरे लिए किसी और से बात कीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गलत बात, झूठी अफवाह, गलत बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे पास प्रूफ भी रहते हैं, गवाह रहते हैं, तब जाके मैं कोई बात करती हूँ, नहीं तो मैं आगे मेरी बात नहीं पहुंचाती हूँ। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये बात बोली है तो संभल जाइए, मैं आपको ही कह रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका, संभल जाइए, सोच समझ के बात कीजिए किसी के बारे में, और लीगल बोलिए, है ना। भगवान कर्म देखता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो सब कर लेते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो जो है पीछे कदम हटा लेते हैं। बहुत बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कि अच्छे कर्म करते हैं। तो भगवान कर्म देखता है। दिखावा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो बहुत बहुत जने कर लेते हैं, लेकिन है ना बहुत कम लोग होते हैं जो उन बातों पे खरी उतरते हैं, उन बातों को खुद अपनाते हैं। खुद तो बाबा जी बैंगन खावे, दूसरा ने बोला कि बैंगन मत खाओ। पहले खुद सुधरो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। गंवार बोलने से पहले सोचो, संभलो। और आगे से है ना मेरे बारे में उल्टा सीधा किसी को बोला ना तो हलक में से जबान खींच के जबान हाथ में दे दूंगी। जो तेरी हलक है ना उसमें हाथ डाल के जबान खींच लूंगी। माइंड योर लैंग्वेज, तमीज से बात करना। गंवार तू होगी, तेरा खानदान होगा गंवार। आई समझ में। सिर ढकना मैं सम्मान देती हूँ, नहीं तो उंगली मेरे माँ पे ऊपर सबसे पहले जाएगी, है ना। और रही बात घूंघट प्रथा के, मैं खुद भी खिलाफ हूँ, लेकिन गाँव में गाँव के हिसाब से रहा जाता है। मेरा ससुराल गाँव है बिल्कुल। जब सास थी जब तक हम लोगों ने बहुत घूंघट निकाला है। अब मेरी सास खत्म हो चुकी है और भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, तो मैं उस हिसाब से रहती हूँ। सिर तो ढकूंगी ही, है ना, क्योंकि मुझे इतना भी मॉडर्न नहीं होना है कि सिर पे से पल्लू ही हटा लो, है ना। होंगे तुम लोग, होंगे ऐसे। मैं कह रही हूँ ना कि तू रहे। मैं कभी किसी को तू से, गाइज ये मेरी भाषा नहीं है, मैं इस तरीके की लैंग्वेज काम में नहीं लेती हूँ। लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो मैं कभी किसी को तुम भी नहीं बोलती हूँ, तू तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तू होगी ऐसी तो तू बड़ों के सामने, तेरे सास ससुर के सामने, सबके सामने तू अंडरगारमेंट्स पहन के रहे। मुझे कोई मतलब नहीं है। दिखेगी तो तेरी दिखेगी, मेरे नहीं दिखेगा कि तू दिखेगी कि तू कैसी है और कैसे परिवार की और कैसा तेरा कल्चर है और कैसे खानदान की और कैसे तेरी माँ है जो तेरी परवरिश करी है इस टाइप की, है ना। तो थोड़ा संभल के आगे से सावधान रहना मेरे से। तू यूं मत सोचना कि तू कुछ भी बोल देगी कि तेरी बातें मेरे तक आएगी नहीं। मेरे तक आ जाती है सारी बातें, है ना।
तेरे भी होंगे लोग तो मेरे भी होंगे जो मुझे आके बताते होंगे। तो अपने हिसाब से रह तू, ठीक है? और आगे से मुझे उंगली मत करना, नहीं तो फिर देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। चलिए गाइस, ये हो गई बात। और रही बात ससुर जी की, तो आप देख ही रहे हो कि मैं इतनी बीमार हूँ। 3 बार मेरे रूट कनाल की तीसरी सिटिंग है, और उंगली में भी मेरे जो है वो हो गया था, फोला सा कुछ ऐसा हो गया था। और कंधे में दर्द हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, थायराइड बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, खून की कमी बताई है डॉक्टर ने। कई तरह की जो है मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी मैं प्रॉपर तरीके से अपने ससुर जी का ख्याल रख रही हूँ, उनके खाने पीने का ख्याल रख रही हूँ। अब जो है वो खुद पाठ पूजा कर लेते हैं और किताब लेके पाठ करते हैं, और नहा लेते धो लेते हैं, अपने कपड़े खुद धोने लग गए हैं। रात में उनको प्रॉपर तरीके से नींद आती है, खांसी भी अब कम आती है, खाना प्रॉपर तरीके से खाते हैं दोनों टाइम, और नाश्ता भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। और जो है उनको अब चक्कर भी नहीं आते, सिर दर्द भी नहीं होता है, और जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई है। और वो आए थे जब उन्होंने 5 दिन तक खाना नहीं खाया था, 4-5 दिन तक, अब प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं, है ना? और उनको यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। दिन भर वो दादू वाणी जी के पाठ सुनते हैं और टीवी देखते हैं, और मेरा बेटा भी संभाल आता है, और हस्बैंड जी संभाल आते हैं, मैं भी चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं बीमार रहते हुए भी अपने ससुर जी की सेवा प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। और आप जो मैं बनाती हूँ, जो खिलाती हूँ, वो सब आप देख ही रहे